सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखे हुए पाठ भारत माता का। प्यारे बच्चों, आपको विदित है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे बच्चों, आपको एक सक्रिय भारत के नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने की जो जिम्मेदारी है उसका आभास कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस निबंध को लिखा है। और इस निबंध के पिछले अंक में हमने आपने ये जाना था कि नेहरू जी अपने जब भाषण के क्रम में किसानों से बातचीत करते थे तो वो किसानों की किस स्थिति को, आसपास की जनता को कैसे वहां से अवगत कराते थे, इसको आपने जाना था। और आपने यह भी जाना था कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस सम्मेलन में, उस सभा में जब लोगों से मिलते थे या जब भारतीय किसानों से बातचीत करते थे, भारतीय गाँव में जाते थे तो विदेश की चर्चा किया करते थे। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नेहरू जी ग्रामीण लोगों से विदेश की चर्चा क्यों किया करते थे। तो नेहरू जी कहीं न कहीं उनको यह आभास कराना चाहते थे कि जैसे हमारे भारत देश की स्थिति है, जैसे यहाँ के लोगों का सामान्य जनजीवन है, ठीक उसी प्रकार से विदेशों के भी लोगों का सामान्य जनजीवन है। वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ के खान पान के बारे में ग्रामीण लोगों को अवगत कराते थे ताकि भारतीय लोगों के मन में विदेशियों के प्रति जो श्रेष्ठता का भाव है वो न जागृत हो सके, भारतीय लोग ये महसूस कर सके कि हम भी इस विश्व के, इस चराचर जगत के एक श्रेष्ठ देश के निवासी हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे खास तथ्य जिस पर विशेष जोर देते थे वह थी भारत माता की कल्पना। ग्रामीण लोगों को भारत माता की कल्पना कराते थे कि प्यारे ग्रामीण वासियों, आप लोग भी हमारे ही भारत देश के एक अंश हो, कैसे आप एक दूसरे से जुड़े हो उसका भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वर्णन करते थे। आज के क्रम में हम जानेंगे कि भारत माता की जय का रहस्य। नेहरू जी जब भी किसी जलसे में, किसी जनसभा में जाते, लोगों को संबोधित करते, तो नेहरू जी लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल उन्हें कौतूहल में और ताज्जुब होता और कुछ जवाब वो नहीं दे पाते। कई बार तो वो मेरी तरफ स्तब्ध होकर देखने लगते और कुछ तो ऐसे कहते कि जैसे मैं ही उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें बता दूं। नेहरू जी एक घटना, एक प्रसंग बता रहे हैं कि एक बार कभी ऐसा हुआ कि उनका इस प्रकार से स्वागत हुआ और उन्होंने किसी से प्रश्न किया कि आप ही बता दीजिए। तो उसमें कहते हैं कि एक हट्टे कट्टे जाट ने, और उस जाट की विशेषता है कि जो कि अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता है, यानी जो पूर्णतः किसान से संबंधित था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब है धरती से। अब यहां प्रश्न बनता है कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से मतलब है। इस बात को सुन करके सभी लोग स्तब्ध रह गए, अवाक रह गए कि वो आगे इन प्रश्नों का क्या जवाब दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि इस तरह के ऐसे सवाल चलते रहते, यानी कि इस प्रकार की बातें वहां हमेशा होती रहती, यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे ही कहने लगते मैं ही बताऊं कि इस भारत माता की जय का मतलब क्या है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से एक बड़ा सा प्रश्न आता है कि नेहरू जी के इस निबंध में भारत माता की जय का क्या मतलब है, जिसका अर्थ आप जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं मैं उनको बताता कि हिंदुस्तान का मतलब वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। अर्थात भारतीय जिस चीज को जानते हैं, अर्थात वह जिस मिट्टी को जानते हैं, जिस धरती को जानते हैं, यह तो भारत माता के अंतर्गत आता ही है। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारी चीजें समाहित
समाहित हैं। जैसे हिंदुस्तान की नदी, हिंदुस्तान की नदियाँ, उसके पहाड़, उसके जंगल, उसके खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी चीज़ें हमें अजीज हैं। और कहते हैं कि वे हैं हिंदुस्तान के लोग। सबसे ज़्यादा विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसको नेहरू जी मुख्य रूप से आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल भारत माता यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन्हीं करोड़ों लोगों की जय। अब तो आपकी समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा कि इस निबंध के माध्यम से यदि आपसे पूछा जाए कि भारत माता की जय का क्या तात्पर्य है, तो नेहरू जी यही कहते हैं, भारत माता की जय से हमारा मतलब यहाँ निवास करने वाले करोड़ों लोगों की जय। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी निबंध में आगे लिखते हुए कहते हैं कि मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में उठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई एक बड़ी खोज कर ली हो। तो प्यारे बच्चों, ये तो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ भारत माता पाठ का आज का अंश। हमने आपने इस पाठ में क्या सीखा, इसको जानने के लिए हल कर लेते हैं आज का ये कार्य प्रपत्र। और कार्य प्रपत्र का जो पहला प्रश्न है वह है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे किया करते थे। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तीसरा प्रश्न, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। चौथा प्रश्न, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ, भारत माता की जय का अर्थ जो है वो किस अर्थ में लेते थे, अर्थात भारत माता की जय किसान लोग किस संदर्भ में प्रयुक्त करते थे। आज का पांचवा प्रश्न, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, अर्थात इसमें आपको नेहरू जी की व्यक्तिगत धारणा बताना है कि नेहरू जी भारत माता के विषय में क्या सोचते थे। छठा और अंतिम प्रश्न है, आजादी से पूर्व किसानों की किन किन समस्याओं को का सामना करना पड़ता था। तो प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।